मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली पढ़ने में यह एक नियम सर्वत्र लागू, द ओनली स्पेशल रूल फॉर रीडिंग हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, यहाँ हमने सिंह लग्न की कुंडली दिया है। मैं एक ही में पहले देता था नेचुरल कुंडली, लग्न कुंडली, कस्प कुंडली, लेकिन इसी सिंह लग्न की प्लेन कुंडली है जिसमें एक आध ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। लग्न कुंडली अलग रखा हूं, कस्प कुंडली अलग, क्योंकि ये विषय पढ़ने का है और इसको समझने का। कुंडली पढ़ना आप जान गए तो भविष्य कथन बहुत आसान हो जाएगा। किसी की भी कुंडली देख करके आप भविष्यवाणी कर सकते हो जो सटीक और सही। आगे बढ़ने से पहले वीडियो बड़ा ही रोचक है, बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा रहस्यपूर्ण है। इसको जरूर अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए। मगर में आप बेल आइकन आती है उसे क्लिक करके ऑल के बटन को पुश कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा ऐसा पॉजिटिव कमेंट दीजिए जो वीडियो से संबंधित हो, उसका जवाब मैं दे सकूं, या अपने रुचि जिज्ञासा के अनुसार कोई अन्य टॉपिक पसंद हो उस पर कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूं और वीडियो को पूरा देखिए। तो मित्रों आइए हम मूल प्रकरण, ये सिंह लग्न की दो कुंडली हमने बनाया, एक कस्प, एक लग्न कुंडली, एक कस्प। लग्न कुंडली का मतलब है अगर ग्रह का नक्षत्र समझना हो, ग्रह किस राशि में है, ग्रह की दृष्टि कहाँ है, तो लग्न कुंडली से ही उसको देखा जाता है। और ग्रह किस भाव में है और किस भाव में उसकी राशियां हैं, ये कस्प कुंडली से देखा जाता है। और फलित में कस्प कुंडली का ही विशेष महत्व है। अब आज यहां हम लाए हैं कि केवल एक नियम सर्वत्र लागू होता है। कौन सा नियम? आप खुद जानते हो, हम खुद जानते हैं, बराबर इस पर अध्ययन करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया और जरूरी है उस नियम को जान जाना। वह नियम है सिग्निफिकेटर का नियम, अर्थात केपी में ही सिग्निफिकेटर आए हैं। और सिग्निफिकेटर का हिंदी शब्द आप जान लीजिए, सिग्निफिकेटर का मतलब संकेतक, सूचक। हम इसको ज्योतिष की भाषा में कार्जेश कहते हैं, अर्थात किन भावों का कार्जेश है, कार्य करने वाला है, किन भावों की जिम्मेदारी है उस ग्रह पर। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं प्रचलित कुंडली में, उसमें राशि, लग्नेश, भावेश कहते थे, मतलब उस भाव के लाड को कहते थे। लेकिन हम कार्जेश कहते हैं, मतलब किन किन भावों की जिम्मेदारी उस ग्रह पर है। और जो कार्जेश शब्द आता है तो भाव शब्द भी आ जाते हैं। और एक चीज और बता दें कि ग्रह जो भी फल मिलता है सब ग्रह का मिलता है, और जो भी और सिस्टम है, और भी नियम है, और भी नक्षत्र, उप नक्षत्र, राशि, भाव कुंडली, कस्प कुंडली, कस्पल सिग्निफिकेटर, प्लेनर सिग्निफ, लग्न चार्ट, कस्प चार्ट, ग्रह स्पष्ट, दशा अंतरदशा, हम जो भी देखते हैं उसमें मेन ग्रह ही होता है। और चाहे वो राशि लार्ड के रूप में हो, चाहे नक्षत्र लार्ड के रूप में हो, चाहे उप नक्षत्र और उप नक्षत्र लार्ड के रूप में हो, चाहे कस्पल लार्ड हो, चाहे प्लैनेट्स लार्ड हो, मतलब ग्रह ही होता है। तो वो ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर है, अर्थात जिन भावों को सिग्निफाई करता है, जिन भावों का वो कार्जेश है, जिन भावों का वो सूचक है, जिन भावों का वो संकेतक है, जिन भावों का वो एजेंट है, उसी का फल देता है। इसी नियम को हम जान गए, इसी एक नियम को सर्वत्र लागू है, तो हम ज्योतिष में प्रवीण हो गए, कुशल हो गए। जी हाँ, आइए एक उदाहरण कुंडली से दिखाते हैं। एक ग्रह के द्वारा हम देखेंगे कि सिग्निफिकेटर कैसे निकाला। मित्रों ये सिंह लग्न की कुंडली है। ग्रह अपने सिग्निफिकेटर द्वारा बताता है
कि वो कौन से का कार्य करने में सक्षम है और उसके समय में, उसकी दशा में, उसके अंतर्दशा में कौन सा कार्य संपन्न होगा। इधर के विस्तार में हम जाएं तो घंटों लग जाएगा, लेकिन वीडियो बनाने में उतना समय नहीं रहता। इन नाते हम संक्षेप में एक ग्रह से अभी आप बताएंगे, आप इसी तरह से हर ग्रहों पर लागू करें। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली, सिंह लग्न में हम फल देखते हैं हर लग्न में कस्प कुंडली से। यही कस्प कुंडली है, यहाँ एक ग्रह हम शुक्र को लिया। ये शुक्र कहाँ बैठा है, देखो पंचम भाव, भाव कुंडली में भाव देखा है। और ये शुक्र का एक राशि कहाँ है, एक तृतीय भाव में तुला है और दसम भाव में वृष। अर्थात ये शुक्र स्वयं के द्वारा किन भावों का सिग्निफिकेटर या कार्य हुआ, यही शुक्र। देखिए शुक्र 5 का हुआ, 3 का हुआ और 10 का। 5, 3, 10 इन भावों को बता रहा, मतलब इन भावों का संकेत दे रहा, सूचना दे रहा, जिम्मेदारी ले रहा। अब आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, अभी उसको भी डिटेल कर। ये शुक्र हमने ये भी बताया है कि ग्रह की दृष्टि जहां हो उन भावों का भी वो कार्य होता है। तो शुक्र की दृष्टि इसमें तो आप देख रहे हो कस्प कुंडली में कि 11वें पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नाते हमने लग्न कुंडली भी दिया है। लग्न कुंडली में शुक्र चौथे बैठा हुआ और कस्प कुंडली में 5वें आए। ऐसा प्राय होता है, जब यहाँ 5वें के करीब होगा, चौथे के लास्ट में होगा 28-26 डिग्री पर, तो 5वें में हो जाएगा। उसका विस्तार से अध्ययन अलग वीडियो में हम करेंगे। तो दृष्टि यहां से देखेंगे तो शुक्र यहाँ 10वें को देगा, तो 5, 3, 10 का कार्य भी है, 10वें को देख भी रहा है। इतने का कार्य से हो गया, सिग्निफिकेटर हो गया। अब यही शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, नक्षत्र वहां से लिया जाएगा। तो वृश्चिक राशि में मान लो अनुराधा नक्षत्र है। वृश्चिक राशि में विशाखा 3 अंश 20 कला होता है और उसके बाद 13 अंश 20 कला अनुराधा नक्षत्र होता है। कुछ 16-40 अंश तक अनुराधा नक्षत्र शनि का है। तो यही शुक्र शनि के नक्षत्र में है। तो शनि को आप देखो, शनि को हमने दिखाया कि यहाँ देखो 11वें भाव में शनि 11। शनि की राशि कहाँ है, कुंभ और मकर। तो कुंभ और मकर माने 7वां और 6वां, 11, 7, 6। इसकी दृष्टि लोगे तो यहां से लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 12 में। अब 11, 7, 6, 12 नक्षत्र के माध्यम से शनि में आए। उपनक्षत्र निकालोगे, इसी तरह से ग्रह आएंगे। हम इसी 1-2 ग्रह पर आज का वीडियो आपको पढ़ने और समझाने का हम पहले ही बता दिए। एक नियम, सिग्निफिकेटर को पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर है, कार्जेश है, और अपने समय में, अपने कालखंड में, दशा अंतरदशा में किस कार्य को, किस घटना को सफल बनाए। वो बुरी भी घटना हो सकती है, अच्छी भी। मित्रों, इसके साथ जो अन्य नियम है वो सब लागू होते हैं। आप सभी जानते हो कि नक्षत्र द्वारा जो प्राप्त फल होता है वही सफल है। तो नक्षत्र के माध्यम से 11, 7, 6 मिला है। आप देख रहे हैं 11, 7, इसमें देखो प्रमुख भाव 7वां आया, 6वां भी आया, अर्थात 7वां विवाह का। अब जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी तो हमें पढ़ सकते हैं, फलित कर सकते हैं कि 7वें भाव का सिग्निफिकेटर शनि, वो भी नक्षत्र के माध्यम से। इन शनि की दशा अंतरदशा पर चंचल में इस आदमी का विवाह होगा। और इसके उपनक्षत्र को हम देखेंगे, उसमें भी 2, 7, 11 में से कोई भाव अगर मिल रहा तो प्रॉमिस कर रहा है, नहीं मिल रहा है तो अन्य ग्रहों के अंतरों पर चंचल में कार्य होगा, लेकिन शनि के ही दशा अंतर में कार्य।
तो मित्रों इस तरह से आप सिग्निफिकेटर अगर जान गए तो कुंडली पढ़ना बहुत आसान होगा। और सिग्निफिकेटर पढ़ करके फिर बार बार दोहरा दूं, सिग्निफिकेटर माने कार्जेस, सिग्निफिकेटर माने सूचक, संकेतक, एजेंट, प्रतिनिधि, जो भी कह लीजिए, राशिस नहीं है, भावेश नहीं है, कार्जेस। जो भी कार्य और घटना होनी है इसी के द्वारा होगी। और इसी तरह से आप हर ग्रहों का केवल सिग्निफिकेटर निकालना जान जाइए, उसको समझना जान जाइए। तो चाहे कस्पल सिग्निफिकेटर को पढ़ना हो या प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर को पढ़ना हो, उसको पढ़ करके, चाहे दशानाथ को पढ़ना हो, उसमें कौन से भाव सिग्निफाई कर रहा है, जो भी देखना हो, सिग्निफिकेटर ही एक ऐसा नियम है, एक रूल है, जिसके द्वारा आप कुंडली पढ़ सकते हो। और सिग्निफिकेटर का सही स्वरूप आप समझ गए, सही प्रसंग और संदर्भ समझ गए, सही भावार्थ समझ गए, तो निश्चित रूप से आप कुंडली विशेषज्ञ हो जाओगे, फलित विशेषज्ञ हो जाओगे। और केपी सिस्टम की विशेषता है, यही एक नियम सर्वत्र लागू होता है, वो फलित, यही द ओनली स्पेशल रूल ऑफ रीडिंग हॉरोस्कोप, कुंडली पढ़ने का ये सर्वोत्तम नियम। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।